शान बरासर सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि तुम्हारा जो रिव्यू है वो मेरी समस्या नहीं है, तुम्हारा रवैया मेरी समस्या है, तुम्हारे शब्द मेरी समस्या है। जब मैंने आपका वीडियो पूरा देखा तो मैं शर्मसार हो गया। वीडियो देखते देखते मुझे ये तो पता चली गया था कि तुम सिनेमा देखने नहीं बैठे थे, तुम अपने अहंकार को स्क्रीन पर थोपने आए थे। बॉर्डर 2 तुम्हारे लिए बस एक फिल्म हो सकती है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के लिए ये स्मृति है, ये भाव है, ये उस पीढ़ी की याद है जिसने युद्ध को मोबाइल स्क्रीन पर नहीं जमीन पर जिया है। और जब तुम उस इमोशन को ओवर ड्रामेटिक, अनरियल, लो एफर्ट कहकर खारिज करते हो तो तुम असल में फिल्म की नहीं दर्शकों की समझ को नीचा दिखाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा सब के सब मूर्ख हैं, सब बिके हुए हैं, सब पेड़ हैं और बस तुम ही अकेले हो जिसके पास सिनेमा की समझ है, सर्टिफिकेट है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है शान, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम आस्था का मजाक उड़ाते हो, विश्वास के प्रतीकों पर हंसते हो, धार्मिक संदर्भों को पंचलाइन बनाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें बोल्ड समझें। नहीं शान, ये बोल्डनेस नहीं है, ये सेंसिटिविटी की कमी है। जिस देश में सैनिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सिर झुकाकर सीमा पर जाता है, वहां उस विश्वास पर हंसना इंटेलेक्चुअल नहीं बनाता, सिर्फ खोखलापन दिखाता है। तुम कहते हो मेकर्स ने एफर्ट नहीं किया, लेकिन 5 मिनट में ही तुमने ये नहीं सोचा, 5 मिनट में क्या, तुमने तो पूरी वीडियो में नहीं सोचा कि शायद एफर्ट स्क्रीन के बाहर भी होता है, उस भाव में होता है जो हर सीन के पीछे खड़ा होता है। और फिर सबसे सस्ता कार्ड जो तुम्हारी राय से सहमत नहीं, वो पेड है। वाह, बहुत बढ़िया। यानी अगर किसी को बॉर्डर 2 पसंद आ गई तो वो बिक चुका है, और अगर तुम्हें नहीं आई तो वही सच्चाई है। ये लॉजिक नहीं है, ये दादागिरी है। तुम खुद को जज, ज्यूरी और शायद जल्लाद तीनों के तीनों समझ बैठे हो। रिव्यू का मतलब सवाल उठाना होता है, फैसले सुनाना नहीं। लेकिन तुम्हारा टोन ऐसा है जैसे तुम नहीं बोल रहे, कोई और ही बोल रहा है। तुम्हारा टोन ऐसा है जैसे तुम नहीं बोले तो सिनेमा गलत साबित हो जाएगा। तुम तकनीकी कमियां गिनाते हो, बूट बदलने से लेकर सीन कंटिन्यूटी तक, और सोचते हो कि इससे बड़ा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारे साथ सहमत होगा वो बढ़िया होगा, जो तुमसे असहमत होगा वो खराब होगा। मतलब तुम अपनी बातों से ये साबित करते हो कि तुम ही सबसे बड़े सिने प्रेमी हो। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारी नज़र सिर्फ गलतियां ढूंढने के लिए ट्रेन की गई है? क्या तुम्हारे लिए सिनेमा सिर्फ मैचिंग फ्रेम्स और लॉजिक पजल है? बॉर्डर जैसी फिल्मों में हीरो सिर्फ इंसान नहीं होता, प्रतीक होता है, हिम्मत का, जिद का, उस देश के गुस्से का जो हर बार शांति चाहता है लेकिन उसे कई बार कमजोर समझ लिया जाता है, और तब उन फौजियों का गुस्सा फूट पड़ता है। अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आती तो दिक्कत फिल्म में नहीं है, फ्रेम ऑफ माइंड में है। और सबसे बड़ा पाखंड, बार बार इंडियन आर्मी की तारीफ करके खुद को सुरक्षित करना। पहले सीन का मजाक उड़ा दो, फिर 2 लाइन सेना के नाम पर बोल दो ताकि कोई सवाल न पूछे। ये सम्मान नहीं है, ये ढाल है। असली सम्मान तब होता है जब शब्दों में संतुलन हो, जब असहमति भी गरिमा के साथ हो। लेकिन तुम्हारा रिव्यू संतुलित नहीं है, आक्रामक है, विश्लेषण नहीं हमला है, और ईमानदारी नहीं दिखाता, वो सिर्फ दिखावा करता है। शान, अब जरा सीधे शब्दों में बात करते हैं, बिना पॉलिश के, बिना फिल्टर के। तुम्हारा रिव्यू एक सिनेमैटिक एनालिसिस नहीं है, वो एक कॉन्डिसेंडिंग मोनोलॉग है, जहां तुम ऊपर खड़े होकर नीचे खड़े दर्शकों को यह समझाने आए हो कि उन्हें क्या पसंद करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारा टोन शुरू से ही डिसमिसिव, एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तुम रिव्यू करते ही नहीं हो, तुम डिक्टेट करते हो। तुम्हें लगता है कैमरा ऑन होते ही तुम्हारी राय फाइनल वर्डिक्ट बन जाती है, और बाकी सब राय नहीं है, वो अपराध है। तुम बार बार रियलिज्म का ढोल पीटते हो, जैसे सिनेमा कोई मिलिट्री मैनुअल हो। तुम्हें लगता है हर फ्रेम में हाइपर रियलिस्टिक कॉम्बैट फिजिक्स, हर डायलॉग में डॉक्यूमेंट्री प्रिसीजन, और हर सीन में वॉर रूम ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। भाई अगर यही चाहिए तो थिएटर नहीं है, आर्काइव जाया करो आप। बॉर्डर 2 फिल्म है,
और फिल्म में कभी कभी एग्जेजरेशन होता है, एलिवेशन होता है, मिथ मेकिंग होता है। ये चीज़ तुम या तो समझना नहीं चाहते या समझकर भी अनदेखा करते हो, क्योंकि तुम्हें क्रिटिक नहीं इंटेलेक्चुअल बनना है। तुम कहते हो मेकर्स ने एफर्ट नहीं किया। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि एफर्ट को मापने का कोई मीटर नहीं होता। लेकिन जिस आसानी से तुम नो एफर्ट, लेजी राइटिंग, पुअर क्राफ्ट जैसे शब्द उछालते हो, उससे ये साफ हो जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं, प्री डिसाइडेड नैरेटिव है। तुम पहले तय करके बैठे थे कि ये फिल्म तुम्हें नापसंद करनी है, और फिर उसी हिसाब से आपने तर्क इकट्ठा किए। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, और ये किसी भी ईमानदार रिव्यू का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और फिर वही पुराना घिसा पिटा बौद्धिक आलस से भरा हुआ आरोप, जो तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा वो पेड़ है। वाह शान, क्या गजब का लॉजिक है। यानी तुम्हारी असहमति ईमानदारी है और दूसरों की सहमति सौदेबाजी। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मोरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम खुद को उस ऊंचाई पर रखते हो जहां से नीचे खड़े हर इंसान की राय संदिग्ध लगती है। और मजे की बात यह है कि तुम इसी रवैये को फियरलेस रिव्यू का नाम देते हो। सनी देओल साहब की उम्र का मजाक तुमने उड़ाया, उनके एक्शन को कार्टूनिश बताया, तुलना ऐसी चीज़ों से की जिनका मकसद सिर्फ रिडिकुल करना था। ये कहना कि मैं सिर्फ फिल्म पर बात कर रहा हूँ एक बहुत कमज़ोर बचाव है। भाषा भी मायने रखती है, टोन भी मायने रखता है सर। जब शब्द जानबूझकर डेरोगेटरी, मॉकिंग और बिलिटलिंग हो तो वो आलोचना नहीं रहती, वो कैरेक्टर एसेसिनेशन बन जाती है। लीगल हो सकता है कि तुम पूरा सिस्टम देख करके वो ऐसा लगे कि लीगल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नीयत साफ नहीं है आपके उस पर, और फिर आर्मी का नाम लेकर खुद को क्लीन चिट दे देते हो। ये तुम्हारा सबसे ट्रांसपेरेंट मूव है। पहले सीन पर हंस लो, फिर 2 लाइन सेना की तारीफ में बोल दो, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। ये रिस्पेक्ट नहीं, ये कैलकुलेटेड डैमेज कंट्रोल है। अगर सच में सम्मान होता तो शब्दों में बैलेंस होता, आलोचना में जिम्मेदारी होती, लेकिन तुम्हारा रिव्यू बैलेंस्ड नहीं, बायस्ड एंड लाउड है। ऐसा लगता है जैसे तुम सुनाए जाने के लिए बोल रहे हो, समझाए जाने के लिए नहीं। तुम कहते हो ये डायलॉग कोई आर्मी मीटिंग में ऐसे नहीं बोलता है ना, जब सनी देओल साहब को आपने कहा। सवाल ये नहीं है कि असल जिंदगी में कौन कैसे बोलता है सर, सवाल यह है कि सिनेमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हिम्मत, आत्मविश्वास, चुनौती, ये सब भावनाएं हैं, और तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ सरफेस लेवल लॉजिक है। तुम्हें सबूत चाहिए, भावना नहीं, डेटा चाहिए, जज्बा नहीं। और यही वजह है कि तुम्हारा रिव्यू दिमाग का शोर लगता है, दिल की बात नहीं। शान, सच ये है कि तुम्हें बॉर्डर 2 से नहीं, उस ऑडियंस से दिक्कत है जो उसे पसंद कर रही है। तुम्हें यह हजम नहीं हो रहा कि लोग अब भी देशभक्ति, बलिदान और हीरोइज्म को बिना आयरनी के देख सकते हैं। तुम्हें लगता है ये सब आउटडेटेड है, लेकिन हर चीज़ ट्रेंडी नहीं होती, कुछ चीज़ें टाइमलेस होती हैं, और बॉर्डर उसी कैटेगरी में आती है। शान पराशर, अब असली बात पर आए या ना आए, आ जाते हैं, क्योंकि अब तक जो था वो सिर्फ तुम्हारे रवैये की परतें थी। अब अंदर का ढांचा खोल देता हूं जरा। तुम्हारा रिव्यू असल में फिल्म के बारे में है ही नहीं, वो तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी वैलिडेशन हंगर, और तुम्हारी ये बेचैनी कि अगर तुम सबसे उल्टा नहीं बोले तो तुम्हारी पहचान ही क्या रह जाएगी। तुम क्रिटिक बनना ही नहीं चाहते, तुम आउटलायर बनना चाहते हो। तुम्हें सही नहीं दिखना, तुम्हें अलग दिखना है, और यही वजह है कि तुम्हारा हर वाक्य एनालिसिस नहीं, परफॉर्मेंस लगता है। तुम्हें लगता है आवाज ऊंची कर देने से बात गहरी हो जाती है, जटिल शब्द बोल देने से सोच इंटेलेक्चुअल हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा रिव्यू ओवर आर्टिकुलेटेड कंफ्यूजन है। तुम एक ही सांस में फिल्म को अनरियल कहते हो और अगले ही पल उस पर रियल वर्ल्ड लॉजिक थोपते हो। तुम सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते ही नहीं हो, तुम उसे अपने एजेंडे की तरह इस्तेमाल करते हो, और जब फिल्म तुम्हारे फ्रेम में फिट नहीं बैठती तो तुम उसे तोड़ने लगते हो। तुम बार बार ये जताने की कोशिश करते हो कि तुम किसी के पक्ष में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भाषा खुद तुम्हें बेनकाब कर देती है। जब शब्द स्नीयरिंग, स्मग और पैट्रोनाइजिंग हो तो न्यूट्रलिटी सिर्फ एक टैग रह जाती है। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आई थिंक हर 5 मिनट में तुम ये साबित करते हो कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें ब्रेव क्रिटिक कहें। ये विरोधाभास नहीं, ये इमेज मैनेजमेंट है। और अब सबसे बड़ा झूठ कि तुम बस फिल्म पर बात कर रहे हो। नहीं शान, तुम फिल्म से आगे जाकर उस पूरी ऑडियंस पर सवाल उठाते हो जो इस फिल्म से जुड़ाव महसूस कर रही है। तुम उन्हें इमोशनल, नॉस्टैल्जिक, अनक्रिटिकल साबित करना चाहते हो। जैसे अगर किसी ने बॉर्डर 2 को दिल से देखा तो वो सिनेमा समझता ही नहीं, ये एलिटिज्म है, कल्चरल एलिटिज्म।
जहां एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल सर्कल तय करता है कि क्या वैलिड इमोशन है और क्या नहीं। तुम बार बार कहते हो कि मैं आर्मी का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारा व्यंग्य सब कुछ ये बताता है कि तुम उस सम्मान को सिर्फ डिस्क्लेमर की तरह इस्तेमाल करते हो। पहले हमला फिर डिस्क्लेमर, ताकि कोई सवाल न करे। ये तरीका पुराना है शान, और बहुत पहचाना हुआ है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक शील्डिंग, और ये हर उस इंसान की पहचान है जो जवाबदेही से डरता है। सनी देओल पर की गई तुम्हारी टिप्पणियां सिर्फ उम्र या एक्शन तक सीमित नहीं थी, वो एक सोच पर हमला थी। उस सोच पर कि हीरो आज भी हीरो हो सकता है, कि ताकत सिर्फ यंग बॉडी में नहीं, एक्सपीरियंस में भी होती है। तुम इस कॉन्सेप्ट से असहज हो क्योंकि ये तुम्हारे कूल सिनिक वाले फ्रेम को तोड़ देता है। तुम्हें हीरोइज्म से दिक्कत है क्योंकि आज के दौर में हीरोइज्म को आयरनी के बिना दिखाना फैशनेबल नहीं माना जाता। लेकिन हर दौर का फैशन सच नहीं होता। और अब आखिरी बात, तुम्हारा रिव्यू देखने के बाद लगता है कि तुम्हें बॉर्डर 2 से ज़्यादा उस विरासत से परेशानी है जिसे ये फिल्म कैरी करती है। देश, सेना, बलिदान, हिम्मत, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ कीवर्ड्स हैं, भाव नहीं है। तुम इन्हें एनालाइज करते हो लेकिन महसूस नहीं करते। और यही अंतर है तुम्हारे और उस दर्शक के बीच जिसे तुम बार बार नीचे दिखाते हो। शान पराशर, ये कोई हेट वीडियो नहीं है मेरा, ये तुम्हारी कार्य जो प्रक्रिया होती है उस पर सवाल है, तुम्हारी इंटेंट पर सवाल है, और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल है। क्योंकि जब क्रिटिक खुद कहानी से बड़ा बनने लगे तब समझ लो कि रिव्यू नहीं, ईगो टॉकिंग चल रही है। शान पराशर, आप भावनाओं से नहीं, निष्कर्ष से भी बात कर लें थोड़ा सा। तुम्हारा रिव्यू न तो संतुलित है, न निष्पक्ष, और न ही जिम्मेदार। ये एक ओपिनियनेटेड शोकेस है जो खुद को फियरलेस बताता है लेकिन भीतर से सेलेक्टिव करेज पर टिका हुआ है। तुम वहीं बोल्ड बनते हो जहां तालियां मिलने की संभावना है, और वहीं डिस्क्लेमर लगा देते हो जहां सवाल खड़े हो सकते हैं। इसे ईमानदारी नहीं कहते, इसे रिस्क एवर्स ब्रेवाडो कहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बॉर्डर 2 नहीं है, तुम्हारी समस्या वो ऑडियंस है जो अब भी बिना आयरनी के देशभक्ति देख सकती है। तुम्हें वो भाव असहज करता है जो अनअपोलोजेटिक है, इसलिए तुम फ्रेम्स में खामियां ढूंढते हो, शब्दों में छेद करते हो, और फिर उसे क्रिटिकल थिंकिंग का नाम दे देते हो। लेकिन जब क्रिटिसिज्म का टूल सिर्फ नेगेटिविटी एम्प्लीफिकेशन बन जाए तो वो एनालिसिस नहीं रहता, वो एजेंडा ड्रिवन डाइसेक्शन बन जाता है। तुम कहते हो कि सिनेमा को सवालों के घेरे में लाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल पूछने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। तुम्हारे शब्दों में जिज्ञासा नहीं, कंटेम्प्ट है। तुम्हारे टोन में समझने की कोशिश नहीं, डिसमिसल है। और सबसे अहम, तुम अपने दर्शकों को भी उसी नज़र से देखते हो। जो सहमत नहीं वो कम समझदार, जो सहमत है वो खरीदा हुआ। ये बाइनरी सोच किसी क्रिटिक की नहीं, इको चैम्बर बिल्डर की पहचान है। सनी देओल, आर्मी, आस्था, इन सब पर तुम्हारी टिप्पणी एक पैटर्न दिखाती है। पहले डिकंस्ट्रक्शन, फिर डिस्क्लेमर, और फिर डिफ्लेक्शन। ये 3 स्टेप मॉडल बहुत पुराना है और ट्रांसपेरेंट है। दर्शक समझते हैं सम्मान जो है ना, कॉन्टेक्स्ट और कंसिस्टेंसी से मापा जाता है, और तुम्हारे केस में इसकी कमी है। अंत में ये मान लेना जरूरी है कि हर इंसान हर फिल्म को पसंद नहीं करता, या हर फिल्म हर इंसान के लिए नहीं होती। लेकिन हर रिव्यू हर तरीके से नहीं किया जा सकता, ये भी मानना जरूरी है। जब रिव्यू अपने सब्जेक्ट से बड़ा बनने लगे, जब क्रिटिक खुद कहानी का सेंटर बन जाए, तब फिल्म पीछे छूट जाती है और ईगो होता है वहां पर। ईगो नैरेटिव आगे आ जाता है। तुम्हारे वीडियो में वही हुआ। बॉर्डर 2 बहस का बहाना बनी, असली शो तुम खुद थे। ये वीडियो किसी को चुप कराने के लिए नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए है सर। ये अकाउंटेबिलिटी कॉल है एक्चुअली, क्योंकि फ्री स्पीच का मतलब फ्री पास नहीं होता, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। बॉर्डर 2 पर तुम्हारा रिव्यू फिल्म को नहीं परखता, वो दर्शकों को जज करता है। और जब क्रिटिक जज बनने लगे हैं तो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है, क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। और अंत में शान पराशर, आज ये बात बहुत साफ साफ शब्दों में कहना बहुत जरूरी है। जो भाषा तुमने सनी देओल के लिए इस्तेमाल की वो आलोचना नहीं थी, वो चीप मौकरी थी। और मैं वो शब्द यहां दोहराऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो शब्द तुमने बोले वो न मेरी परवरिश का हिस्सा है, न मेरे घर की हवा में है, और न ही उस भारत की संस्कृति में फिट बैठते हैं जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं वरदान माना जाता है। आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आज मुझे शर्म आ रही है इस बात पर कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई इंसान उम्र का मजाक उड़ाने को कंटेंट समझ रहा है।
हमारे घरों में भी 70 साल के लोग हैं शान। उनके चलने का तरीका बदल गया है, उनकी आवाज़ में हो सकता है कि वो कपकपाहट आ गई हो, चाल में ठहराव आ गया हो। हमने कभी उस पर हंसना नहीं सीखा, हमने उसे रेस्पेक्ट कहा है। लेकिन तुमने उस उम्र को पंचलाइन बना दिया। तुमने बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, फिजिकल लिमिटेशन को रिडिकल किया। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एज शेमिंग है। और एज शेमिंग किसी भी सभ्य समाज में डिस्गस्टिंग बिहेवियर मानी जाती है, कूल नहीं। और अब जरा इस प्लेटफॉर्म की बात करें। तुम कोई रैंडम व्यक्ति या कमेंट तो हो नहीं, तुम पब्लिक फिगर हो। तुम्हारे वीडियो पर 5 लाख लोग क्लिक करते हैं, 5 लाख, 5 लाख माइंड्स, 5 लाख इंप्रेशंस, 5 लाख यंग और ओल्ड व्यूअर्स। जब तुम ऐसी भाषा बोलते हो तो वो सिर्फ राय नहीं रहती तुम्हारी, वो नॉर्मलाइज्ड डिसरेस्पेक्ट बन जाती है। आज वो शब्द सनी देओल के लिए बोले गए, कल वही शब्द किसी के घर के बुजुर्ग के लिए बोल दिए जाएंगे, और तब हम सब पूछेंगे कि ये भाषा आई कहाँ से। जवाब यही है, फ्रॉम इररेस्पॉन्सिबल माइक्रोफोन्स। तुम ये मत कहना कि मैं तो सिर्फ फिल्म पर बोल रहा था। नहीं शान, शब्द कभी सिर्फ फिल्म पर नहीं होते। शब्द सोच दिखाते हैं, शब्द संस्कार दिखाते हैं, शब्द बताते हैं कि कोई इंसान किस लेवल की एम्पैथी रखता है। और जब शब्द क्रूल हो, टोन मॉकिंग हो और इंटेंट ह्यूमिलेटिंग हो, तो फिर वो रिव्यू नहीं रहता, वो कैरेक्टर डिग्रेडेशन बन जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम इसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, जैसे नॉर्मल हो, जैसे एज पर हंसना कोई स्मार्ट थिंग हो। लेकिन सुन लो, मॉकिंग ओल्ड एज इज नॉट इंटेलेक्चुअल, इट्स इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास आर्गुमेंट कम थे, इसलिए तुम पर्सनल रिडिकुलर पर उतर आए। और जब कोई क्रिटिक आर्गुमेंट छोड़कर इंसल्ट्स पकड़े, समझ लो कि डिबेट खत्म हो चुकी है। सनी देओल कोई परफेक्ट एक्टर हो या ना हो, ये बहस हो सकती है, लेकिन वो एक सीनियर हैं, वो एक जनरेशन का चेहरा है, वो एक लेगेसी कैरी करते हैं। और लेगेसी पर हंसना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब यंग नहीं दिखते, ये कल्चरल फेलियर है। इंडियन कल्चर हमें ये नहीं सिखाता कि ताकत सिर्फ जवान शरीर में होती है। इंडियन कल्चर सिखाता है कि उम्र के साथ गरिमा आती है, अनुभव आता है, वेट आता है। और सबसे आयरोनिकल बात यह है शान, तुम खुद चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें, मैच्योर लें, इंटेलेक्चुअल लें, लेकिन जिस दिन तुमने उम्र का मजाक उड़ाया, उसी दिन तुमने खुद को उस लेवल से नीचे गिरा दिया। बिकॉज मैच्योरिटी इज नॉट अबाउट बिग वर्ड्स, मैच्योरिटी इज अबाउट बाउंड्रीज, एंड तुमने वो बाउंड्री तोड़ी है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल कोई और बोलेगा, और अगर आज भी हम चुप रहे तो यही भाषा नया नॉर्मल बन जाएगी, और मैं उस नॉर्मल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये वीडियो हेट नहीं है, ये नॉइज नहीं है, ये लाइन ड्रॉ करना है। शान पराशर, आलोचना करो, पूरी ताकत से करो, फिल्म फाड़ दो, पूरा हक है, लेकिन उम्र, गरिमा और संस्कृति को बीच में मत घसीटो। क्योंकि जिस दिन समाज ने बुजुर्गों पर हंसना शुरू कर दिया, उस दिन समाज बूढ़ा नहीं होगा, वो खोखला हो जाएगा।